चेन्नई में एक दशक तक खौफ का पर्याय सीरियल किलर गौरीशंकर उर्फ ऑटो शंकर को सबसे बेरहम अपराधी कहा गया था। सजा सुनाए के बाद इस किलर को साल 1995 में फांसी पर लटका दिया गया था। आज बात देश के उस कुख्यात सीरियल किलर गौरीशंकर उर्फ ऑटो शंकर की, जिसने अपने आतंक से पूरे तमिलनाडु को थर्रा दिया था। काम की तलाश में वह एक छोटे से गांव से निकलकर मद्रास, अब चेन्नई, पहुंचा था और इसी शहर में वह खूंखार अपराधी में तब्दील हो गया। हालांकि कभी यह शख्स पेंटिंग और फिल्मों का शौकीन हुआ करता था। 955 में तमिलनाडु के वेल्लूर में जन्मा गौरी शंकर जब बड़ा हुआ तो रोजगार की तलाश में चेन्नई पहुंचा। डांस, पेंटिंग, शराब और फिल्मों का शौकीन गौरी शंकर चेन्नई पहुंचकर पेरियार नगर में पेंटिंग का काम करने लगा। यह 80 का दशक था कि तभी तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान शराब तस्करी में मोटा मुनाफा देख शंकर तस्करी का काम करने लगा। हालांकि कुछ दिनों बाद पाबंदी हटा ली गई, लेकिन तब तक गौरी शंकर खुद ऑटो शंकर में तब्दील हो चुका था। गौरी शंकर अब पेंटिंग का काम छोड़कर ऑटो चलाने लगा। 1980 के बीच के सालों में गौरी शंकर ऑटो चलाने के साथ साथ शराब तस्करी करता और वेश्याओं को लाने ले जाने का काम भी करता था। धीरे धीरे ऑटो शंकर ने अपना गैंग बना लिया, जिसमें उसकी मदद के लिए उसका छोटा भाई मोहन, साले एल्डिन और दोस्त शिवाजी के अलावा जयवेलू, राजारामन, रवि, पलानी और परमाशिवम जैसे 5 और। कुछ ही दिनों में ऑटो शंकर ने सेक्स रैकेट को मुख्य धंधा बना लिया। कहा जाता है कि उसके सारे धंधों की जानकारी पुलिस को थी, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों का वरदहस्त उसे प्राप्त था। पुलिस के मुताबिक साल 1987 में उसके सेक्स रैकेट में शामिल ललिता नाम की लड़की अपने साथी सुदालाई मुथु के साथ भाग गई। कुछ दिनों बाद शंकर ने उन दोनों को ढूंढ में निकाला और ललिता की हत्या कर जमीन में दफना दिया, जबकि उसके साथी को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियों को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद उस साल 3 और लोगों को शंकर की गैंग ने मारकर पेरियार नगर में दफना दिया। साल 1988 में हड़कंप तब मचा जब शहर में 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई। इसमें परिजनों ने शंकर के रैकेट पर संदेह जताया था।